हम अपना हाथ में उठाएंगे, हम अंबेडकर और गांधी के रास्ते पर चलेंगे और जो 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए न्याय मांगते रहेंगे। हम पर हमले करने की जगह, हम पर हाथ उठाने की जगह आप अपना काम ठीक से करिए, हमें ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर में कॉकरोचों के चीफ और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को एक युवक ने थप्पड़ मारी, लेकिन आज अभिजीत दिपके एक बार फिर मैदान में उसी हिम्मत और हौसले के साथ उतर चुके हैं और चुनौती दे दी है कि जितना मारना है, हमला करना है, कर लो। हम अंबेडकर गांधीवादी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम हाथ नहीं उठाने वाले। इसी बीच आज अभिजीत दिपके नागपुर पहुंच चुके हैं। यहां संविधान चौक पर पार्टी का प्रदर्शन होना है, लेकिन उससे पहले जयपुर में हुए थप्पड़ कांड पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर जो हमला हुआ उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के लोगों का हाथ था, उन्हीं की शह पर यह सब हुआ। अभिजीत दिपके ने कहा कि जब भी कोई सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो ऐसा ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। सुनिए। ते म्हणजे ते दुसरं झालेलं आरएसएसचे काही लोक होते ते, त्यात काही नवीन नाही आहे। जेव्हा कोणी या सरकार विरोधात बोलतात किंवा त्यांच्या विचारधारेविरुद्ध बोलतात ते लोक असे हल्ले करतात, काही नवीन नाही याच्यात। एक तरफ ये सारा बवाल चल ही रहा होता है कि वहीं सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख फॉलोअर्स अचानक कम हो जाते हैं। 16 जून को पार्टी के इंस्टाग्राम पर 2.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 6 जून को दिल्ली में सीजेपी के पहले प्रदर्शन से पहले इंस्टाग्राम पर 2.21 करोड़ फॉलोअर्स थे, यानी कि करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स खत्म। अभिजीत ने कहा कि उन पर हमला असली मुद्दे से ध्यान भटकाने, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश थी। दिपके ने कहा, हम अपने मुद्दों से नहीं भटकेंगे, जितना चाहो हम पर हमला कर लो। सुनिए। नहीं, मुझे ये लग रहा है ये जो कल मेरे ऊपर हमला हुआ ये मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है, ये आवाज़ दबाने की कोशिश है स्टूडेंट्स की। तो इस पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, हम हमारे मुद्दे पर टिके रहेंगे, चाहे कितने भी हमले कर ले, कितना भी हमारे ऊपर हाथ उठा ले, हम अपना हाथ में उठाएंगे, हम अंबेडकर और गांधी के रास्ते पर चलेंगे और जो 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए न्याय मांगते रहेंगे। हम उस डिमांड, जो हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। 6 से 7 बच्चों ने सुसाइड करी है, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उसकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम पर हमले करने की जगह, हम पर हाथ उठाने की जगह आप अपना काम ठीक से करिए, हमें ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुना आपने। अभिजीत दिपके ने नागपुर पहुंचने के साथ ही कह दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो गांधी और अंबेडकर को मानने वाले हैं और अपनी लड़ाई शांति और प्रेम के साथ जारी रखेंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि धर्मेंद्र प्रधान यानी कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर राजधानी दिल्ली से देश भर के अलग अलग शहरों में शुरू हुआ यह आंदोलन अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नागपुर में प्रदर्शन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। पुलिस को इस प्रदर्शन में नागपुर में 2000 से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह भी बताया कि संभावित भीड़ को देखते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से अभिजीत दिपके मुखातिब हुए। उन्होंने जयपुर में हुए हमले को लेकर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो आरएसएस पर मढ़ दिए हैं। उसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्मा चुका है, क्योंकि आप भी जानते हैं नागपुर को आरएसएस का गढ़ कहा जाता है और आज वहीं प्रदर्शन है। बीते दिन जो हमला हुआ उस पर आरोप आरएसएस पर लगा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। अब लोगों का हाथ था, ये तो उन्होंने बयान दे दिया है। ये बयान अभिजीत दिपके ने दिया है। फिलहाल सबकी नजर नागपुर के संविधान चौक पर होने वाले प्रदर्शन पर है, जहां अभिजीत दिपके एक बार फिर छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा या फिर बढ़ते विवाद इसकी दिशा को बदल कर रख देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इतना ही। नमस्ते।